आज मैंने बनाई है जौ और बाजरे की रोटी। ये देखें गंदम की रोटी की तरह सॉफ्ट बनी है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिक एसिड, हाई बीपी की वजह से परेशान है तो मेरी आज की वीडियो जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको शुरू करना है। 2 बड़े खाने के चम्मच, जो डाइनिंग वाले चम्मच होते हैं, टेबल स्पून नहीं, जो दूसरा डोंगे का चम्मच होता है, वो 2 बड़े खाने के चम्मच आपने जो है वो जौ और बाजरे का आटा लेना है। अच्छा, जौ और बाजरे का आटा आपने 2:1 से मिक्स करना है, यानी 2 पोर्शंस जो है वो जौ होगा और 1 पोर्शन जो है वो जौ का आटा होगा। यानी अगर 2 kg जौ का आटा है तो 1 kg जो है वो बाजरा होगा। इसको मिक्स करके रख लें और इसमें से 2 बड़े खाने के चम्मच जो है वो आपने लेने हैं। 1 अंडा ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी साथ ऐड करना है और 1 टीस्पून जो अपनी देसी घी का ऐड करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो मिक्स करना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, आटा गूंद के रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। आपके पास एक नॉन स्टिक अगर पैन होगा तो रोटी बहुत अच्छी बनेगी। मैं आपको भी एंड पे दिखाऊंगी। बिल्कुल गंदम की तरह सॉफ्ट रोटी जो है वो बनी है। ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर। मुझे एक डॉक्टर ने जो है वो रिकमेंड किया था, क्योंकि सारी एहतियात के बावजूद मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई हो जाता है। मैं प्रोसेस्ड फूड नहीं लेती हूँ, बेकरी के आइटम्स नहीं लेती हूँ, यानी डाइट की वजह से मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं मेडिसिन यूज़ नहीं कर रही थी, डाइट से ही कंट्रोल कर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि कुछ अर्से बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल फिर हाई हो गया, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप गंदम की रोटी को छोड़ के, मैंने उनको बताया कि मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मल्टीग्रेन आटे की भी आप साथ कंटिन्यू रखें। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप तिब्बे नबवी को देखें तो तिब्बे नबवी में गंदम या मल्टीग्रेन नहीं है। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर लाइफस्टाइल को और डेली रूटीन को देखें तो उसमें जौ और बाजरा है जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी खाया है। तो मुझे उस डॉक्टर की ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप ख़ुद इसको रिसर्च करके देखें। आज की डेट में आप अपना कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल जो है वो टेस्ट करवा लें और 1 से 2 माह के बाद आप दोबारा आप जौ और बाजरे की रोटी शुरू करें और आप दोबारा मेरे पास अपना टेस्ट करवा के आइएगा। आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरा बीपी का इशू नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है वो हाई होता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस रोटी की वजह से अगर आप गंदम की रोटी छोड़ दें और आप ये जौ और बाजरा 2:1 से अगर आप ये रोटी बनाएं तो आपका यूरिक एसिड, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका बीपी कंट्रोल होगा, आपकी शुगर कंट्रोल होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो हाई होते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे सिर्फ एक जौ और बाजरे की रोटी से। तो आज की डेट में मैंने ये शुरू की है, तो इसको इंशाल्लाह अब 1 मंथ बाद देखेंगे। लेकिन उस डॉक्टर ने जितने यकीन से मुझे कहा और बाद में मैंने खुद भी रिसर्च की और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि उन्हें कहा कि तिब्बे नबवी में अगर आप देखें जौ और बाजरे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना इस चीज़ को शेयर किया जाए। अच्छा, नॉन स्टिक पैन के बाद मैं इसको तवे के ऊपर रख लेती हूँ तो फिर थोड़ी जल्दी कुक हो जाती है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनी थी, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई। और आप इसको दही के साथ ले लें, चाय के साथ ले लें और कोशिश करें कि आप इसको रात को अवॉइड करें, नाश्ते में लें या आप दोपहर को लें। तो मैंने जब ये खानी शुरू की तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखें बिल्कुल गंदम की तरह जो है ये रोटी फोल्ड हो रही है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, टूट नहीं रही और इसका जायका और टेस्ट भी जो था वो बहुत अच्छा था। तो मैंने तो आज से ये हेल्दी टिप जो है शुरू कर दी है। आप कब से शुरू करने? और मैंने ख़ुद भी इसके ऊपर रिसर्च की है। जौ और बाजरा जो है ये नेचुरली तौर पर आपके पॉजिटिव ग्लूकोज को, हेल्दी ग्लूकोज को जो है वो बैड ग्लूकोज को हेल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। ये समझ लें कि ये मल्टीपर्पज़ है। इन 2 चीज़ों के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल का भी सलूशन है, आपके यूरिक एसिड का भी सलूशन है, आपके हाई बीपी का भी सलूशन है और इसके अलावा HDL जो गुड क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये इंक्रीज़ करता है। और मल्टीग्रेन आटा भी एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन मल्टीग्रेन आटे में क्योंकि और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो पर सर्विंग या पर रोटी जितनी क्वांटिटी में आपको जौ या बाजरा चाहिए इन तमाम फंक्शंस को करने के लिए, तो वो फिर उसकी क्वांटिटी जो है वो पूरी नहीं होती। इसलिए आप उसको भी कंटिन्यू रखें, लेकिन आप जो है अल्टरनेट डेज में जौ और बाजरे को ज़रूर यूज़ करें।